आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। श्रमिकों की बेटियों के लिए योगी ने खोला खजाना। अब शादी पर इतने लाख मिलेंगे, बस साल में 20 रुपए खर्च करने होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों और उनके परिवारों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए सरकार की ओर से 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी। वहीं सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए केवल 20 रुपए पंजीकरण शुल्क और 20 रुपए वार्षिक अंशदान देना होगा। 66,000 से अधिक परीक्षार्थी देंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2025-26 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार भी केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगी। परिषद ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को 10 नवंबर तक विद्यालयों से संबंधित सभी डेटा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं। दोआबा में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के 66,429 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। यूपी में शराब के ठेकों को लेकर आ गया नया आदेश। अधिकारियों को दी गई ये चेतावनी। राजस्व का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब के नए ठेके खोले जाएंगे। नए ठेके खोलने के लिए आबकारी विभाग सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराएगा। आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने इस संदर्भ में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बड़ी राहत, योगी सरकार ने घटाई रेंट एग्रीमेंट स्टैंप ड्यूटी। किराएदार मकान मालिक विवादों को खत्म करने की बड़ी पहल। उत्तर प्रदेश सरकार ने किराएदार मकान मालिक विवादों को खत्म करने के लिए रेंट एग्रीमेंट की स्टाम्प ड्यूटी में ऐतिहासिक कमी की है। पहले 4% शुल्क के कारण लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे, जिससे लगातार विवाद बढ़ते थे। अब मात्र 500 से 2500 में रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान की अखिलेश यादव से दूसरी मुलाकात। समाजवादी पार्टी के कदावर नेता आजम खान शुक्रवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात है। यूपी के इस जिले में किसानों को मुफ्त मिलेंगे सब्जी के बीज। लाभ लेने के लिए जल्द कर लें ये जरूरी काम। अमेठी जिले में उद्यान विभाग की तरफ से किसानों को सब्जी की खेती के लिए निःशुल्क बीज मुहैया कराएगा। उत्तर भारत में बढ़ती ठंड के बीच आज कई राज्यों में बारिश की चेतावनी। दिल्ली से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम। भारत में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा। बिहार में ठंड और कोहरे की दस्तक देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश से हालात खराब हैं। 12 सालों में वाराणसी को मिली 60,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट की सौगात। पीएम मोदी ने ऐसे बदली तस्वीर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर यानी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 53वें दौरे पर आ रहे हैं। यह किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा दौरे का रिकॉर्ड है। हर बार पीएम मोदी बनारस को नई सौगात देते हैं। अब तक वे 52वें दौरे में वाराणसी को 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास प्रोजेक्ट्स की सौगात दे चुके हैं। इसी के चलते बीते 11 सालों में वाराणसी की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। उत्तर पूर्व रेलवे में निकली अप्रेंटिस के 1104 पदों पर भर्ती। 10वीं और ITI पास कर सकते हैं अप्लाई। उत्तर पूर्व रेलवे ने 2025 में 1104 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। यह भर्ती गोरखपुर, इज्जतनगर, लखनऊ, गोंडा और वाराणसी की कार्यशालाओं के लिए है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 नवंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कूलों अस्पतालों के पास से हटाए जाएं आवारा कुत्ते। एक्सप्रेसवे हाईवे से मवेशी, एससी का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और मवेशियों के बढ़ते खतरे पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश दोहराते हुए सभी राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से मवेशियों को हटाने, 24/7 पेट्रोल टीमें तैनात करने और हेल्पलाइन शुरू करने को कहा है। अब रेलवे स्टेशन पर महिलाओं को मिलेगी ये सुविधा। रायबरेली के बाद यूपी के 3 और स्टेशनों ने की नई पहल। रायबरेली जिले के ऊंचाहार, बछरावा और लालगंज रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन की सुविधा शुरू की गई है। स्टेशन मास्टर कक्ष के पास वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं, जिनसे बिना किसी शुल्क के नैपकिन प्राप्त किए जा सकते हैं। एक पहल स्वस्थ महिला सशक्त महिला अभियान का हिस्सा है। यह पहल स्वस्थ महिला सशक्त महिला अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिला यात्रियों को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और सुविधा प्रदान करना है। महिला यात्रियों ने रेलवे के इस कदम की सराहना की है। यूपी में 6 महीने की प्रतीक्षा खत्म। शिक्षकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। आखिरकार हुआ तबादला सपना पूरा।
उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लंबे इंतजार के बाद 1549 शिक्षकों के तबादले आखिरकार हो गए। जून से लंबित ऑफलाइन आवेदनों पर बुधवार शाम आदेश जारी किए गए। शिक्षकों ने महीनों तक धरना और प्रदर्शन किया था। विभाग ने पारदर्शिता के लिए सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। अखिलेश की चिट्ठी में कई घोषणाएं, पूर्णकालिक भर्ती अग्निवीर योजना समाप्त होगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने देशवासियों के नाम पर गुरुवार को पाती लिखी। उन्होंने कहा कि पुरानी पूर्णकालिक भर्तियां शुरू होंगी, अग्निवीर योजना समाप्त होगी और सैनिक का सम्मान आजीवन मिलेगा। छोटे दुकानदार अपना काम चला बढ़ा पाएंगे, निवेशक आएंगे और रोजगार देने वाले कारखाने चलाएंगे। पेशेवर और मेहनतकश के पैसे बचेंगे। बुजुर्ग और सभी अपनी बचत का सही ब्याज पाएंगे। मुफ्त इलाज, दवाई और एक्सरे और अन्य जांच करवा पाएंगे। यूपी आउटसोर्स उन्नाव के मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे बाद भी ईडी की छापेमारी जारी, बुलाए गए कर्मचारी। उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में ईडी की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। प्राचार्य को देर रात जाने दिया गया, जबकि एचआर विभाग के मैनेजर ने रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियों को शुक्रवार को कार्यालय बुलाया। उनके मोबाइल फोन जमा करा लिए गए। गुरुवार को 12 सदस्यीय ईडी टीम ने कॉलेज पर छापा मारा था और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को रोक दिया था। अधिकारियों से पूछताछ और अभिलेखों की जाँच जारी है। प्रयागराज में विस्तारित क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षकों का बदलेगा संवर्ग, देना होगा शपथ पत्र। नगरीय संवर्ग में रहेंगे सबसे नीचे। प्रयागराज में नगर निगम सीमा के विस्तार के कारण ग्रामीण क्षेत्र के कई स्कूल अब नगरीय क्षेत्र में आ गए हैं। इन स्कूलों के शिक्षकों का संवर्ग परिवर्तित होगा और उन्हें शपथ पत्र देना होगा कि नगरीय संवर्ग में उनकी वरिष्ठता वर्तमान शिक्षकों से नीचे रहेगी। बीएसए देवव्रत सिंह ने 11 नवंबर तक प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 9 नवंबर को होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद ही सपा चीफ अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा प्रेडिक्शन। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर हुई वोटिंग के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने बड़ा प्रेडिक्शन कर दिया है। अखिलेश यादव ने दावे के साथ कहा है कि चुनाव आधी सीटों पर हुआ है, लेकिन फैसला पूरा आ गया है। वहीं बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। ये इंडिया की एकजुटता और सकारात्मक राजनीति का नया दौर है। गोरखपुर सांसद रवि किशन को दोबारा मिली जान से मारने की धमकी। इस बार कथावाचक के मोबाइल पर आई कॉल, परिजनों में दहशत। गोरखपुर में सांसद की कथावाचक के मोबाइल पर धमकी देने वाले ने कहा कि अब की बार मोदी योगी सब चले जाएंगे, अपने सांसद को समझा दो, कोई प्रशासन तुम्हें नहीं बचा पाएगा, यह तो सिर्फ ट्रेलर है। इस बार यह धमकी गौतम विहार विस्तार कॉलोनी में रहने वाले कथावाचक प्रवीण शास्त्री को कॉल करके दी गई। बता दें कि बुधवार रात कथावाचक को धमकी भरा कॉल बिहार से आया। घटना के बाद से परिवार में दहशत का माहौल है। फिलहाल रामगढ़ ताल थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चारबाग से बसंत कुंज तक दूसरे चरण की मेट्रो को लेकर अपडेट, कंसल्टेंट बनने आई 2 कंपनियां। लखनऊ में चारबाग से बसंत कुंज तक मेट्रो के दूसरे चरण के लिए कंसल्टेंट चयन की प्रक्रिया चल रही है। 2 कंपनियों को छांटा गया है, जिनकी तकनीकी और वित्तीय जांच होगी। चयनित कंपनी मेट्रो स्टेशन और रूट से जुड़े पहलुओं का अध्ययन करेगी। इस परियोजना से घनी आबादी वाले क्षेत्रों को लाभ मिलेगा और यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी। मधुमक्खियों के हमले से मची अफरा तफरी, मदद की गुहार लगाती रही छात्रा, तमाशबीन बने रहे लोग। शाहजहांपुर के मुख्य डाकघर के पास मधुमक्खियों ने राहगीरों पर हमला कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई। जीएफ कॉलेज की एक छात्रा घायल हो गई और मदद के लिए चिल्लाती रही, पर किसी ने सहायता नहीं की। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अमेठी के हिमांशु ने साइकिल से की 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों की 15,000 किलोमीटर यात्रा। आस्था, साहस और संकल्प की मिसाल बने यूपी के जिले अमेठी के युवा हिमांशु सिंह ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिस पर पूरा जनपद गर्व कर रहा है। गौरीगंज ब्लॉक के बसंतपुर गांव के निवासी हिमांशु सिंह पुत्र हंसराज सिंह ने सिर्फ साइकिल के सहारे 159 दिनों में 15,000 किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर भारत की आध्यात्मिक एकता का संदेश दिया। यूपी के शहर के बैंकों में डंप पड़े हैं 360 करोड़ रुपए, अब सौंपी जाएगी धनराशि। यूपी के प्रयागराज में एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक सहित विभिन्न बैंकों में 8,42,000 ऐसे खाते हैं जिनमें पिछले 10 वर्षों से कोई लेन देन नहीं हुआ है। इन खातों में 360 करोड़ रुपए डंप पड़े हैं। अब इस धनराशि को संबंधित खाताधारकों को वापस दिलाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान चलाया है।
यूपी के शहर में मार्च में बनकर तैयार हो जाएंगी सीएम ग्रिड की सड़कें, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। उत्तर प्रदेश में सीएम ग्रिड फेज 1 के अंतर्गत डक्ट और यूटिलिटी का काम पूरा हो गया है। सड़कों का निर्माण शुरू हो गया है और इसे मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य भी है, जो कि निर्धारित समय से 3 महीने पहले है। इस परियोजना से शहर में आधुनिक सुविधाओं से लैस सड़कें बनेंगी। टोपी लगाकर मंदिर पहुंचा युवक, लात मारकर तोड़ा शिवलिंग, फिर भीड़ ने किया बेहाल। हमीरपुर में एक युवक ने मंदिर में शिवलिंग को लात मारकर तोड़ दिया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। पूजा करने आई महिलाओं ने घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मोहल्ले वालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिवलिंग को फिर से स्थापित कराया जाएगा। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बोले सीएम योगी, ये गीत राष्ट्र प्रथम की भावना को जगाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि इस गीत ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। वाराणसी से खजुराहो, लखनऊ टू सहारनपुर यूपी को मिली ये नई वंदे भारत ट्रेन। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी। ऐसे में यात्रियों को न सिर्फ अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि ट्रैवल करने का समय भी कम हो जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव टल सकते हैं, प्रशासनिक स्तर पर अटकलें तेज, जाने वजह। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टल सकते हैं, इसकी अटकलें प्रशासनिक स्तर पर तेज हो गई हैं। वजह यह है कि SIR यानी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान प्राथमिकता पर चल रहा है। ऐसे में पंचायत चुनाव का कार्य ठप है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।